शिव के परम धाम तथा तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ कैलाश मानसरोवर यात्रा की उत्कंठा देश के लाखों श्रद्धालु भक्तों को होती है, लेकिन शिव की कृपा जिन पर बरसती है यही भाग्यशाली भक्त को इस यात्रा का फल प्राप्त होता है। कुछ सालों पहले बहुत ही कम संख्या में श्रद्धालु धार्मिक भावना वाले तीर्थयात्री यहां तक पहुंच पाते थे, लेकिन आज भारी संख्या में अनेक भक्तों को हर साल कैलाश मानसरोवर की संपूर्ण यात्रा करवा रहे हैं नीलकंठ टूर्स एंड ट्रैवल्स। सामान्यतः मई से सितंबर तक का समय इस यात्रा के लिए अनुकूल रहता है। शिव कैलाश मानसरोवर यात्रा बहुत ही कठिन है। ऑक्सीजन की कमी के कारण यह यात्रा और भी मुश्किल से हो जाती है, लेकिन हमें इस क्षेत्र की पूरी जानकारी एवं 22 वर्षों पुराना अनुभव होने के नाते हम अपने यात्रियों की सारी सुविधाओं का ध्यान रखते हैं और यात्रा अत्यंत कुशलता से पूरी करवाते हैं। कैलाश पति की जय। हर हर महादेव। कैलाश मानसरोवर यात्रा निर्विघ्न पूरी हो, यही शुभकामनाओं के साथ विदाई। काठमांडू त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट नेपाल का बड़ा और एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। काठमांडू वो स्थल है जहां से कैलाश मानसरोवर यात्रा के द्वार खुलते हैं। नमः पार्वती पते ओम नमः शिवाय। 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 नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दिन 3।
समानस पंचम सोपान प्रमेयमनघम निर्माण शांति प्रदम। कोई काट कोई अर्थ विदेशी चले वरदिय नर रघुनाथा बिंदु तेरे कबूतर सुंदर देवता ऊपर बार बार रघुवीर समारी कर के ऊपर तने बल भारी यह है बूढ़ा नीलकंठ। बूढ़ा नीलकंठ नेपाल में स्थित भगवान विष्णु को समर्पित एक हिंदू खुला वायु मंदिर है। काठमांडू घाटी के उत्तरी छोर पर शिवनपुरी पहाड़ों के नीचे बूढ़ा नीलकंठ मंदिर स्थित है और इसे भगवान विष्णु की एक बड़ी मूर्ति से पहचाना जा सकता है। मंदिर की प्रमुख मूर्ति बूढ़ा नीलकंठ को नेपाल में सबसे बड़ी पत्थर की नक्काशी माना जाता है। आज कैलाश मानसरोवर यात्रा का मुख्य प्रारंभ हो रहा है। काठमांडू से हम बढ़ेंगे सुब्रवेसी या टिमूरे की ओर। सभी यात्री 2x2 लग्जरी बस में आगे की यात्रा करेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हम अब सभी यात्री यहाँ पहुंचते तो यहाँ इनका इंतजार कर रही थी अद्यतन लग्जरी बस। सभी यात्री इस बस में अब आगे की यात्रा करेंगे। उनके साथ यहाँ के अनुभवी और मृदुभाषी ड्राइवर होंगे जो बहुत ही सावधानी से यात्रा स्थानों तक पहुंचाते हैं। अब हम आ पहुंचे हैं कैरू।
दिन 5 कैरुंग से सागा के लिए रवाना। सुबह का चाय नाश्ता करने के बाद हम सागा की ओर बढ़ेंगे। रास्ते में पवित्र ब्रह्मपुत्रा नदी के दर्शन करते हुए पहुंचेंगे सागा। अब सभी यात्रियों को लेकर हम
पहुंच रहे हैं सागा की ओर। सागा 4500 मीटर की ऊंचाई पर है और वहां तक पहुंचने में 4 से 5 घंटे की यात्रा करनी होगी। दिन 7, सागा से मानसरोवर। आज प्रातः हम सफर शुरू कर रहे हैं और सागा से बढ़ रहे हैं मानसरोवर की ओर। फिर वही लग्जरी बस की रफ्तार और वही यात्री। अब यात्रियों का यह कारवां भक्तिमय होकर निकल पड़ा है आगे की ओर। શ્રી ધવલ કુમાર જે સ્થાન ઉપર ઊભા છીએ અમારા બંનેની પાછળ બ્રહ્મપુત્ર નદી પસાર થાય છે. કૈલાસનું આ ક્ષેત્ર એવા પ્રકારનું છે કે જ્યાં તમને પથ્થર, પાણી અને બરફ સિવાય કંઈ ન દેખાય. પણ આ પર્યાગના 25 કિલોમીટરના વિસ્તારમાં તમને એમ લાગે કે વર્ષો પહેલાં અહીંયા આગળ કદાચ નદીનું રણ જેવું દેખાતું હોય અને તમે મારી ચારે તરફ જોઈશો તો માટીના કર્વ આકારના દ્રશ્યો તમને જોવા મળશે. અને સામાન્ય કૈલાસ યાત્રામાં જનાર યાત્રી અહીંયા આગળ આવીને પોતાની ફોટોગ્રાફી કરાવે છે. જય સિયારામ.
शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। અત્યારે શ્રી ધવલકુમાર દ્વારા આયોજિત સુંદરકાંડ પરિવાર નીલકંઠ ટૂર્સ એન્ડ ટ્રાવેલ્સ અમદાવાદ સપ્ટેમ્બર માસમાં પવિત્ર કૈલાસ માનસરોવરની યાત્રામાં આજે માનસરોવર મુકામે સુંદરકાંડનું સુંદરપૂર્વક આયોજન સુંદરકાંડનું ઉદ્ઘાટન પણ થયું. આ સમય દરમિયાન પૂજ્ય શ્રી જિગ્નેશ દાદા પણ પધાર્યા. તેમણે પણ આશીર્વાદ આપ્યા. આશીર્વાદ એ પૂરા કર્યા અમે હવન આયોજન કર્યું. વન પુરુષાર્થ માનસરોવરની અંદર અંજલિ આપીને હવે અમે પૂજન કર્યા આચરણ પણ કરીશું. આવતીકાલથી કૈલાસ માનસરોવરની કૈલાસ પર્વતની પરિક્રમામાં જઈશું. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, राम 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 ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। राम दूत महिमा तु जानकी, सत्य कपट करुणाई जानकी, यह मूर्तिका मातु मई आनी, राम तुम कैलानी, नर बानर ही संग कहूँ कैसे, कवि के वचन प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मंगल भवन अमंगल हारी, हर जन जान प्रीति अति गाड़ी, दिवस महोना सुन आवा, कोई मोहि तीरथ अति प्रेम कपीसा, पूछी कुशल कुशल फल देखी, राम कृपा नाथ काजू किन्हें हनुमाना, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रगट पखान ही राम सुहाऊ, रिपुके दूत कपिल सब जाने, कह सुग्रीव सुनहु तब बाण, पठबहु सुर सुग्रीव बचन कपिलाए, जय जय राम राम राम, सिया राम जय जय राम। प्रभु प्रताप मैं जावत सुखाई, उतर
सकल नमो निवराई राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम जय बजरंगी जय महावीरा जय हनुमाना जय मारुति जय गठबंधन કે પાઠ દરમિયાન પરમ પૂજ્ય પરમ વંદનીય સંતોનું આગમન થઈ જાય આપણી ભૂમિ પર આનાથી રૂડું સદભાગ્ય કયું હોઈ શકે તો વિશેષ કઈ ને કહેતા સૌ પ્રથમ આપણા પરમ વંદનીય આદરણીય શ્રી વિનુ કાકાને વિનંતી કરું જેઓ પરમ પૂજ્ય નમઃ વ્યાસાસન પર વિરાજિત જેના કંઠમાં સાક્ષાત સરસ્વતી વિરાજિત છે અને ભગવાને ખૂબ જ સુંદર વાણી આપી છે એવા આપણા અસમર ગામના મુખ્ય વક્તા પરમ પૂજ્ય ધવલભાઈ શાસ્ત્રીજી એમને વંદન સાથે એમની ટીમને ખૂબ ખૂબ સ્મૃતિ અને શિષ્ય છે પણ વ્યાસ પર બિરાજિત છે અને જેમનું વિશ્વમાં નામ છે એવા પૂજ્ય શ્રી કૃષ્ણ દાદાના ચરણમાં પણ મારા વંદન કેમ કે વ્યાસ છે પહેલા રૂપાય વિશ્વપત્યાદિ હેતવે કાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ અંજની સુતાય વિદ્મહે વાયુપુત્રય ધીમહિ તન્નો વીર હનુમંત પ્રચોદયાત ભગવાન મહાદેવના ચરણોમાં ભગવાન દ્વારિકાધીશના ચરણોમાં સુંદરકાંડનો આટલો સરસ પાઠ કરાવનાર અમારા સ્નેહી એવા શ્રી ધવલભાઈના ચરણોમાં મારા ગુરુજીના શ્રી ચરણારવિંદમાં અને મારા માતા પિતાના ચરણોમાં અહીં ઉપસ્થિત રહેલા તમામ વડીલો માતાઓ અને જીવ માત્રના હૃદય કમળમાં બિરાજમાન પરમ તત્વને મારા વંદન આપ સૌને મારા જય સિયારામ પવિત્ર ક્ષેત્રમાં આવી અને આપ પણ પવિત્ર બન્યા છો અને ધવલભાઈએ અને આ નીલકંઠ ટૂરમાં અમારે વિનુભાઈએ પણ આટલી સરસ આયોજન કરીને આટલું તમને આનંદ અપાવે છે આટલી સગવડતા આપે છે આપ બધાને ભગવાન રામ શ્યામ અને ભગવાન દેવોનું દેવ મહાદેવ આપ બધાને ખૂબ સુખિયા કરે આપનું જીવન ખૂબ મંગલમય રીતે પસાર થાય એવી ભાવના સાથે આપને મારા રાધે રાધે જય શ્રી રામ प्रभु जय कपिबल वंदिता जय काली असुर रिपु नहीं जमते प्रभु तीरथ नहीं जमते हनुमंत हाथ सुन रघुवीर सहाय प्रभु जय कपिबल त्राता प्रभु शरणागत दाता जनक दुलारी की आरती आरती अवध की दया मई जनक दुलारी की सिंगार का सिंहासन सोई जनक दुलारी प्राणियों में विश्व का विश्व का विश्व का नमः पार्वती पतये हर हर महादेव सौने प्रणाम जय श्री राम मानसरोवर से दारचैन सुबह होते ही सभी यात्री यहाँ की सुबह का दर्शन करेंगे और पवित्र स्नान का महत्वपूर्ण लाभ उठाएंगे। स्नान के बाद सभी भाविक भक्त पूजा के लिए बैठेंगे। उसके बाद हम लग्जरी बस द्वारा दारचीन पहुंचेंगे जो कैलाश परिक्रमा की आधार शिविर है। रात्रि विराम दारचीन कैलाश हिमालय होटल और डॉर्मेटरी टाइप गेस्ट हाउस में। नमः शिवाय। दिन 9 परिक्रमा दिन 1। आज हम भक्तों को लेकर पहुंच रहे हैं कैलाश परिक्रमा के लिए।
कैलाश परिक्रमा के लिए भक्तों को 42 किलोमीटर का पथ पैदल चलकर करना है। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यह जो रास्ते में दिख रहा है वह है गणेश पर्वत। गणेश पर्वत के पावन दर्शन का लाभ लेते हुए यात्री गणेश स्तुति भी कर सकते हैं। गणेश पर्वत के दर्शन के बाद सभी यात्री आ पहुंचे हैं डेरापुक। यहां से कैलाश पर्वत की नॉर्थ फेस साइड कैलाश दर्शन होते हैं। दिन कहां ढल गया पता ही नहीं चला। सुबह होते ही सभी यात्री कैलाश परिक्रमा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। अब यह दिन यात्रा का और भी कठिन है। यहां से 21 किलोमीटर चलकर पहुंचना है जुथलपुक। डेरापुक से 7 किलोमीटर की चढ़ाई पर यात्री आ पहुंचे हैं डोलमा पास। डोलमा पास यह स्थान 18,600 फुट की ऊंचाई पर है। देवाधिदेव की जलन शांत करने वाली महामाया का यह मातृ स्वरूप है। इसलिए कहते हैं कि डोलमा पास जाए बिना यात्रा अधूरी रहती है। हमारे सभी भक्तजनों ने डोलमा के दर्शन कर लिए हैं।
इतनी परिक्रमा करने के बाद आज की रात जुथुलपुक में ही बिताएंगे और कल सुबह ही आगे प्रयाण करेंगे। दिन 12वां, परिक्रमा दिन 3। आज का दिन इस यात्रा का अंतिम चरण है। यहां से 8 किलोमीटर उतरते हुए यात्री आनंद के साथ परिक्रमा पूरी होने का पुण्य प्राप्त करके भक्तिमय हो गए हैं। सभी यात्री भक्तिभाव से हर हर भोले के नारे लगाकर एक दूजे को मिलकर भावुक हो गए हैं। सबके चेहरे पर कैलाश परिक्रमा की संतुष्टि दिखाई दे रही है। आज इनकी जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है। यह वो क्षण है जिस क्षण की आज तक इन्होंने सिर्फ अनुभूति ही की थी, मगर आज शिवजी ने इन्हें जैसे साक्षात दर्शन दिए हैं। इस जन्म का पुण्य इन्होंने आज कमा लिया है। अब इनकी कोई भी इच्छा नहीं रही। कैलाश मानसरोवर की पवित्र यात्रा करने के बाद आज सारे भक्त मानो स्वर्ग से वापस धरती की ओर जा रहे हैं। जिस रास्तों से हम कैलाश पर्वत पहुंचे उसी रास्ते से वापस होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वापस आने के लिए नीचे उतरने में काफी सतर्कता रखनी होती है। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। परिवार के प्रिय लोग सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। भक्त वत्सल भगवान शरणागत वत्सल भगवान की महती करुणा कृपा से कैलाश अधिपति भगवान भोलेनाथ के इस पावन सानिध्य में मानसरोवर की पवित्र धरा पर सुंदरकांड पाठ करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। ये बड़ी कृपा है कि इस भूमि पर इस जीव का इस शरीर का आना हो, और उससे भी बड़ी कृपा है कि इस भूमि पर आकर के साधक भाव से सुंदरकांड पाठ करने का अवसर मिले, रामचरितमानस जी की चौपाइयां गाने का अवसर मिले। ये सभी जो दिन हुए हैं हमारे 14 दिन की ये जो यात्रा रही है कैलाश मानसरोवर की, वर्णनातीत है, जिसका मैं वर्णन शब्दों में नहीं कर सकता। बस अभिव्यक्ति तो हो नहीं सकती, मगर अनुभूति बहुत हुई है। मानो हर पल लगा हो कि भगवान भोलेनाथ जी, भगवान सदाशिव जी हर क्षण हर पल हमारे साथ हैं, और उनकी उपस्थिति का हम प्रतिक्षण अनुभव करते रहे। भगवान को यही प्रार्थना करता हूं कि बार बार इस भूमि पर आना हो और इस जीव को शिव के सानिध्य में सुंदरकांड पाठ, मानस जी की चौपाई गाने का अवसर मिले, और समस्त मानस सत्संग के द्वारा यह आयोजित कैलाश मानसरोवर यात्रा श्री नीलकंठ टूर्स एंड ट्रैवल्स के माध्यम से बहुत अद्भुत आयोजन हुआ, सुंदर आयोजन हुआ। सभी साधकों ने बहुत आनंद किया। सभी भगवान शिव जी के सानिध्य में साधक भाव से आए हैं, और जो भी साधक भाव से आए हैं सभी को भगवान शिव जी की, उनकी उपस्थिति की, उनकी कृपा की अनुभूति हुई है। बस
मैं भगवान से बार बार यही कामना करते हुए मैं पुनः एक बार हमारे साथ जो भी यात्रा में आए हुए थे सभी साधकों का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मैं विशेष धन्यवाद व्यक्त करता हूँ श्री नीलकंठ टूर्स एंड ट्रैवल्स का, जिन्होंने सुंदर आयोजन किया। तो बस श्री हनुमान जी के पावन सानिध्य में यह यात्रा हुई। बस यह अवसर बार बार मिलता रहे, ऐसी अभ्यर्थना के साथ आप सभी को प्रणाम। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। અમે હું નંદુભાઈ અગ્રવાલ મારા મિસિસ સાથે અને 70 બીજા હરિભક્તો સાથે માનસરોવર યાત્રાએ બધા અમે સાથે ગયેલા. અમે ઓગસ્ટ 2019માં પરમ પૂજ્ય ધવલકુમારજીના સાનિધ્યમાં 70 હનુમાન ભક્તો હરિભક્તો માનસરોવર યાત્રાએ અમદાવાદથી નીકળેલા અને ધવલકુમારના સાનિધ્યમાં રોજ સાંજે ખૂબ જ સરસ સરસ સુંદરકાંડ પાઠ અને ધર્મ લાભ લેતા હતા. અમે ભગવાનને એ બદલ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. અમે સૌ શ્રદ્ધાળુ હરિભક્તો અને શ્રી ધવલકુમાર હનુમાનજીના પ્રિય ભક્તના સાનિધ્યમાં આધ્યાત્મના ઉચ્ચ શિખર એવા કૈલાસ ક્ષેત્રના પવિત્ર એવા નયનરમ્ય અને દિવ્ય ઔષધિ જળથી ભરેલા એવા દિવ્યાત્માની ચરણરજથી પાવન બનેલા શિવ પ્રસાશ્રમ શ્રી માનસરોવરના પાવન કિનારે સુંદરકાંડના પાઠના શ્રોતાગણ બનીને અવિસ્મરણીય તીર્થાટનમાં હું પોતે ભરત પટેલ જોડાયો હતો અને એમાં અમારા તમામની સુખ સગવડ અને સંપૂર્ણ જવાબદારી વાળું આયોજન શ્રી નીલકંઠ ટૂર્સ એન્ડ ટ્રાવેલ્સના આયોજકો તરફથી કરવામાં આવ્યું હતું. એથી જ આ આત્માને પરમાત્માની અનુભૂતિ કરાવતો પ્રવાસ અમારા માટે જિંદગીની બહુમૂલ્ય સમય સંધિ સ્વરૂપ બની ગયો. ખરેખર જ પરમ કૃપાળુ શ્રી ભોલેનાથની જ્યાં સાક્ષાત અનુભૂતિ થાય તેવા ક્ષેત્રમાં સુંદરકાંડ પાઠનું શ્રવણ અને માનસરોવરના કિનારે પવિત્ર શ્રી કૈલાસજીનું જે આધ્યાત્મના ઉચ્ચ શિખર અને એની પરિક્રમાનો અદ્ભુત લાભ એ પણ શ્રી ધવલકુમારના સહસાનિધ્ય અને હનુમાનજીની પવિત્ર છબી સાથે વાહ ખરેખર અદ્ભુત 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 ખૂબ જ અદ્ભુત અનુભવ હતો અને ખરેખર યાત્રાની પૂર્ણ તૃપ્તિનો મને તો હોડકાર આવી ગયો. ખૂબ ધન્યવાદ નીલકંઠ ટૂર્સ એન્ડ ટ્રાવેલ્સ. વિનુ દાદા પ્રણામ. I would like to thank Nilkant Tours and Travels, Vinod Kaka and Dhaval Kumar, Hanumanji and everyone to help me to get forward with the trip, and though I was the youngest one, has helped me out a lot. Thank you. Thanks to Nilkant Tours and Travels, Shri Dhaval Kumar and Shri Nandulal Agarwal. Thank you. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya.